मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे पास शायरात की भी एक अच्छी खासी तादाद है, तो क्यों ना मैं दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करूं। दुनिया की आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है, खवातीन की आबादी है। एक खातून मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते हमारी जिंदगियों में आती है। कभी वो बेटी का किरदार निभाती है, तब हम इस तरह के शेर कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। वही खातून जब बहन के किरदार में हमारे सामने होती है, हमने उसकी अजमतों का इजहार यूं किया कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। जब वही खातून महबूबा या बीवी बनकर हमारी जिंदगी में होती है, तब हमने उसकी मोहब्बतों और उसके अजमतों का इजहार यूं किया है कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और हजरात गिरामी, वही खातून जब माँ बनकर हमारे सामने होती है, तब हम उसके कदमों को अपनी अकीदतों का बोसा पेश करते हैं और यूं शेर कहते हैं कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी, आइए खातून से मुलाकात करें और आज की तमाम खवातीन के जज्बात और एहसासात को समझें, उनके दिल के ख्यालात को महसूस करें। और इसके लिए मैं अमरोहा से आने वाली एक मेहमान शायरा को सबसे पहले आवाज दे रहा हूं, ताकि थोड़ा सा संजीदा माहौल रहे और संजीदगी के साथ हम गजल की खूबसूरत लहजे से मुलाकात कर सकें। मोहतरमा निखात अमरोहवी को मैं आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। आप इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा निखात अमरोहवी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने कलाम से नवाजने के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। जोरदार तालियां बजा के अपनी मेहमान शायरा का इस्तकबाल कीजिए। खूबसूरत सी गजल, बेहतरीन गीत, ये सब हम निखात अमरोहवी से सुनेंगे। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पहली बार शायद मेरी हाजिरी हो रही है घोसी, मुझे याद नहीं, इससे कबल आ चुकी हूँ। मेरे बड़े भाई मनोज साहब का हुक्म, मेरी इस दयार में हाजिरी। बहुत ही मोतबर सदारत है, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ। जी थोड़ा सा आप आराम से बैठ जाइए, मैं पढ़ूंगी। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शायरी का माहौल यहाँ से बनना चाहिए। और अहले इल्म का मजमा है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। डाइस की सबसे छोटी शायरा हूँ, आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ आसिफा के हवाले से, उसके बाद सिर्फ और गज़ल पढ़ूंगी मैं, फिर जैसा आपका हुक्म समात की जगह पढ़ती हूँ। तुमने इंसानियत के दामन को, तुमने इंसानियत के दामन को आज फिर तार तार कर डाला। तुमने इंसानियत के दामन को आज फिर तार तार कर डाला। एक बच्ची की लूट कर इज्जत, एक बच्ची की लूट कर इज्जत, शर्म को शर्मसार कर डाला। शर्म को भाई साहब, भैया हो गया ना फोटो? अच्छा अच्छा, प्रेस से हैं तो आप सामने से लीजिए ना। नहीं नहीं, प्रेस से हैं मैं भी समझता हूँ, लेकिन प्रेस का फोटो जो है फ्रंट से लिया जाना चाहिए ना। आप सामने से फोटो लीजिए किसी भी शायर। बड़ी खामोशी से आप लोगों ने 4 मिसरे सुने, 4 मिसरे और पढ़ती हूँ समात की जगह। खौफ तुमको जरा नहीं आया, खौफ एक जाति का मुशायरा है, पढ़ती हूँ 4 मिसरे, आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ, सुनिएगा। खौफ तुमको जरा नहीं
रहम तुमने जरा नहीं खाया। बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की, अपने माँ बाप का है सरमाया। अपने माँ बाप का है सरमाया। क्या कहना, अपने माँ बाप का है सरमाया। निकत अमरोवी के कलाम में निर्भया से लेकर और आसिफा तक उन तमाम बेटियों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जो तमाम बेटियां जिनके जज्बात मजरूह हुए हैं, जिनको मजरूह किया गया है, जिनके जख्म हम सबको याद हैं। मैं अब चाहता हूं कि निकत अमरोवी एक गज़ल पेश कर दें। मैं गज़ल भी बेटी के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए उसे कब विचार में से पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग बैठ जाइए, बीच में दीवार न बनिए। पढ़िए। बहुत समझदार लोग हैं, अपनी जगह खुद सही सही बैठे रहेंगे। जी मैं चाहती हूँ, सिर्फ ये चाहती हूँ कि यहाँ से मुशायरे का माहौल बने। 4 मिसरे पढ़ के और बेटी के हवाले से, फिर गज़ल भी एक बेटी के हवाले से ही आपकी खिदमत में पेश करके अपनी जगह लूँगी। समाज की जगह, ज़्यादा वक्त आपके बीच में नहीं हायल नहीं रहूँगी। सुनिएगा। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। नहीं समझा है कुछ भी फर्क बेटे और बेटी में। मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है। मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है। कोपागंज से आए वे लोग, खैराबाद, मऊ, कुर्ब जवार से जितने भी लोग आए हैं उनकी भी शिरकत चाहती हूँ। गजल पढ़ती हूँ, मतलब आपकी खिदमत में पेश करती हूँ समाज की जगह। इरशाद इरशाद। हाँ पढ़ो पढ़ो, गजल पढ़िए। सुनिएगा, पढ़ती हूँ। अब गजल पढ़िए। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरा वाह वाह वाह। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि जैसे कि वाकई मऊ में मुशायरा निकत ऐसा है, बड़ी खामोशी। आप न कह के अगर मैं कह दूं इस बात को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप अपने ड्राइंग रूम में हैं और मुशायरा टेलीविज़न पे आ रहा है। असल में टेलीविज़न पे मुशायरे सुन सुन के हमारी आदत वैसी ही बन गई है कि बीवी ने सामने ला के खाना रख दिया, टेलीविज़न पे मुशायरा चल रहा है या चाय का कप हमारे हाथ में है, हम इधर उधर की बात कर रहे हैं, सिगरेट का कश ले रहे हैं और मुशायरा चलता जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जब आप मुशायरे यानी जिंदा मुशायरे में होते हैं, लाइव मुशायरे में होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। कोई शायर खुद नहीं पढ़ता है, उसे सामीन पढ़वाते हैं। आप चाहेंगे तो शायर पढ़ पाएगा, वरना हम अपना रिस्क हलाल करके यहां से चले जाएंगे। आज की रात को यादगार बनाने के लिए आपका बेदार होना जरूरी है। कुर्सी वालों से भी बताना चाहता हूं, सारी दुनिया में यह बात मशहूर हो गई है कि अल्लाह जिसे कुर्सी देता है उसे खामोश कर देता है। आज झूठा साबित कर दीजिए इस बात को, कुर्सी वाले भी जरा बेदार हो जाएं।
अगली सफों में जो लोग बैठे हैं, मैं मानता हूं तमाम नहीं, अमीर लोग होते हैं, आप लोग भी जरा सा बेदार हो जाए। दरअसल आप लोग जहाँ बैठे हैं, वो जितने लोग पीछे बैठे हैं उनको आगे होना चाहिए था, क्योंकि पीछे वाले बराबर साथ दे रहे हैं मगर आप लोग मुशायरा को मुशायरा नहीं बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से शिरकत चाहती हूँ। बता दीजिएगा कि जब दूर बैठे हैं तो आप करीब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वालों आप भी जाग जाइए, अल्लाह के वास्ते अपनी चुप्पी तोड़ दीजिए। बिल्कुल मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। पढ़िए पढ़िए। कि आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। क्या कहना निकात, वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, बहुत बहुत शुक्रिया निकात जी। मैं पढ़ती हूँ। निकात देख लो, मेरी बिरादरी के तमाम लोग अब मुशायरे से जुड़ गए हैं। आपकी कुछ बहनें उधर बैठी हैं, मेरी भी बहनें हैं वो। आपकी बिरादरी के कुछ लोग उधर बैठे मुझे दिखाई दे रही है, नकाब पोश हमारी पर्दानशीन बहनें बैठी हैं। उधर से जरा सी भी हलचल नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि इस दौर में भी ये बात सच्ची है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही हो सकती है। ये बात जो कही जाती है अक्सर, ये बात फिर सच साबित हो रही है। जरा सा बेदार हो जाइए आप लोग भी, सब लोग मिलके मुशायरे को मुशायरा बना लीजिए। निकट अगला शेर पढ़ें। अल्लाह के वास्ते आप लोग भी जाग जाइए। मैं पढ़ती हूँ, ये शेर भी आपका हुक्म है, आपके हुक्म की तामील करती हूँ। समाप्त कीजिएगा। कि आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। मेरा वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। इसका पूरा मुफलिसी पर ये नज़्म लिखी गई है। तो यकीन सी बात है कि जब मुफलिस की बेटी है तो उसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब, ऊंचे ऊंचे सपने देखने का भी कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। ये शेर बतौर ख़ास आपकी अदालत में पेश करती हूँ। समाप्त की जगह पढ़ती हूँ। कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। झोपड़ी, क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ती हूँ जी, मैं पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा जी। मैं पढ़ती हूँ जी। कि आंसुओं पे
क्या कहना मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ। मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मेरा बचपन कटा। और ये आखिरी शेर आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ से भी आप हजरात तशरीफ़ रखते हैं, कोपागंज, मऊ, शाहगंज, खैराबाद और ख़ास करके घोसी के तमाम सामईन की खिदमत में ये आखिरी शेर गज़ल का बतौर ख़ास समात की जगह पढ़ती हूँ कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम में पहली नहीं। एक मोहब्बत क्या कहना, क्या कहना, हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम में पहली नहीं मेरा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का भी। मक्ता पढ़ती हूँ, मक्ता समात कीजिएगा। बतौर खास एक बेटी, जितने भी वालिदे मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके लिए ये शेर उनकी खिदमत पेश करती है, समात कीजिए। पढ़िए। उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम सुनिए। पढ़िए पढ़िए। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। अपने वाह 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 वाह। निकत अमरोहवी साहिबा, निकत अमरोहवी साहिबा को आप सुन रहे थे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? ठीक ठीक ठीक। अरे तो रुक जाइए ना, रुक जाइए। जब जिस काम को करने के लिए आपने तनख्वाह पे नौकर बिठाया हुआ है, इसके लिए खुद इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैं निकत अमरोहवी को माइक पर एक बार फिर बुलाता हूं। ये उन्होंने बेटी के हवाले से बातचीत की थी, और लेकिन एक और खूबसूरत सी गज़ल हम सुनना चाहते हैं। हम ये सुनना चाहते हैं कि मोहब्बतों में भी कुछ अच्छे दिन उनके साथ गुजरे होंगे, उनका भी जिक्र ज़रा करती जाएं, ताकि हम ये अंदाज़ा लगाएं कि आपके दौर में या आज के अहद में मोहब्बतों को किस तरह से पेश किया जाता है, हमारी ख़वातीन उसका इजहार कैसे करती हैं। आइए, एक गज़ल की फरमाइश भी उनसे की गई है, मेरे सब सवालों का जवाब हो जाना, ये गज़ल की फरमाइश भी है। निकत अमरोहवी जल्दी से आ जाएं और अपने खूबसूरत गज़ल से नवाज दें। मुझे नहीं मालूम कि फ़ोन पर किससे इजाज़त ले रही थी वो। जब मैं उन्हें दोबारा पुकार रहा था तो उन्होंने फ़ोन उठाया, पता नहीं किसको फ़ोन किया, फ़ोन पे इजाज़त ली और उसके बाद वो यहाँ आई। नदीम भाई, अल्लाह करे सारी। नदीम भाई मैं उसी से इजाज़त ले रही थी जिससे आप घर से इजाज़त लेकर आए हैं। देखा आपने? जी बिल्कुल। असल में मैं तो इजाज़त लेती हूँ, मैं एक औरत हूँ तो मुझे इजाज़त लेके चलनी पड़ती है, मगर आप बिना इजाज़त लिए चलते नहीं हैं। जबकि आपको खुद को इजाज़त देनी चाहिए। बहरहाल आपका हुक्म है गज़ल के लिए, मैं गज़ल पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। अब मैं इसलिए खामोश रह गया कि यार औरतों के मुंह कौन लगे। औरतों के मुंह लगना भी नहीं चाहिए। जी मैं पढ़ती हूँ, 4 मिसरे पढ़ती हूँ पहले इन्हीं के लिए, समात कीजिएगा। गीत सुनाऊं? कितने लोग गीत सुनना चाहते हैं ये बताइए। चलिए तो मैं गीत ही पढ़ती हूँ।
मैं गीत ही पढ़ती हूँ। सही है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ आप जाओ। लोग भी गीत सुनना चाहते हैं? ठीक है, मैं गीत पढ़ती हूँ। हाँ गीत सुनिए। चचा आप भी गीत की फरमाइश कर रहे हैं, कमाल है यार। क्यों चचा दिल नहीं रखते हैं क्या नदीम भाई? मतलब देखिएगा जी, या तो खुद ही माइक से ही कहते हैं कि हाँ के भूतपूर्व नौजवान में कोई फर्क नहीं हुआ करता है, या अब चचा के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं कि चचा आप भी गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो यकीन सी बात है। चलिए मैं गीत पढ़ती हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ, समाप्त कीजिए। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। भाई साहब हो गया। देखिए साहब, मैं ये ऐलान करना चाहता हूं मुशारक कमेटी की तरफ से कि कोई भी साहब डाइस पर आकर अब फोटो न खींचें। 5 शायर अब तक पढ़ के जा चुके, 5 शायर पढ़ के जा चुके, एक भी आदमी फोटो खींचने ऊपर नहीं आया। एक शायरा के आते ही सभी के कैमरे बेचैन हो गए, बार बार चल के आ जा रहे हैं। भाई नदीम भाई, बहुत सी शायरात को फोटो की ज़रूरत पड़ती है, मुझे फोटो की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घोंसी से आए हुए, कोपागंज से आए हुए लोगों की दुआएं मेरे लिए काफ़ी हैं, और इन लोगों की दुआएं ही मेरी मकबूलियत का सबब है। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त की जगह कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समाप्त की जगह बंद पढ़ती हूँ कि मैं एक कली प्यारी सी, क्या कहना, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अयारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तो मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। ये बंद बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ, इरशाद। आप चाहे जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकते हैं, समाप्त कीजिएगा कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के, क्या कहना, और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, क्या कहना, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा, वाह वाह वाह, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह वाह। और गीत का ये आखिरी बंद इरशाद, आप सभी की तरफ से नदीम भाई को पेश करती हूँ, समाप्त जी कीजिए। इरशाद इरशाद। कि क्या साथ है तेरा मेरा, बिल्कुल नहीं, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं, तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवियां 4, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं। साथियों, हाँ बेटा बैठ जा, बैठ जा।
क्योंकि अब ज्यादा उछलने से कोई फायदा नहीं। और इस बात का भी ख्याल रखो कि आपके अब्बा भी इसी महफिल में बैठे हैं। ऐसा कोई काम मत करो कि खबर घर तक पहुंच जाए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी निकत अमरोहवी मर्दों से सवाल कर रही थी और तमाम तरह की शिकायतें कर रही थी। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना। बात सही है, हमें प्यार सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि प्यार तो हमारी रग रग में बसता है। हमारे प्यार की निशानी ताजमहल सारी दुनिया को बता रहा है कि जब हमने प्यार किया तो कैसे किया। इसलिए ये अलग बात है कि ये हमारे मर्द होने की निशानी है कि हम अपनी बुराइयां सुनते हैं और उन पे तालियां भी बजाते हैं। ये मर्द होने की निशानी है। आप सबको इसके लिए मुबारकबाद। और निकत अमरोहवी ने जो आखिर में मुझसे ये कहा, क्या साथ है तेरा मेरा, वो मुझे ही नज़र किए गए थे मिसरे, मुझे उनमें कोई शिकायत नहीं है। वाकई कोई साथ वात का कोई चक्कर नहीं है और कोई ऐसा मामला भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि ये मोहब्बतों के मामले ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही चलते हैं। लोग कभी कभी इनको समझ पाते हैं और कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। बात मुझे सिर्फ इतनी सी कहनी है। मेरे पास मेरा एक दोस्त एक बार आया और उसने मुझे अपना मोबाइल दिखाया और मुझसे कहा, नदीम साहब देखिए मेरी महबूबा ने मुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है। मैंने उसका मोबाइल देखा और उसको देखने के बाद ये कहा, बेवकूफ़, ये वक्त इस बात की खुशी मनाने का नहीं है कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है, बल्कि ये पता लगाने का है कि उसे किसने भेजा था। तो ये आज का सोशल मीडिया का दौर बहुत बड़ा ख़तरनाक दौर है और ऐसे दौर में ये सारे मामलात इसी तरह से करवट बदलते हैं। लोग ऐसे ही मोहब्बतों का इजहार करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी सिर्फ महबूब के दामन में छुपकर बैठ जाने का नाम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम गौंडवी ने कभी कहा था कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। हजरात गिरामी, मुझे ये कहने दीजिए कि हमने इस तरह के शेर कहे हैं कि खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल, ए मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूं। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। हजरात गिरामी, हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है।